तवज्जो करना बेटा, सबसे पहले कैपिटल एसेट में क्या आता है गौर से देखो। नहीं, चेंज माइंड में डिफरेंट बनाऊंगा ना। अब एक तो गौर से सोचो, जो आपने मिसालें भी दी, जो मैंने भी मिसालें दी, उसमें एक तरफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी और दूसरी हो जाएगी मूवेबल, ऐसे होगा ना। अब जरा गौर से सोचना, कैपिटल एसेट इन्हीं में रहेगा, या तो मूवेबल या तो इमूवेबल। मैं अब माइंड में बना रहा हूं तुम्हारा। अगर वो मूवेबल है तो फिर क्या होगा, लैंड। मगर फिर लैंड दो किस्म की होगी। ओके, अब जरा बताओ तुम कि ये केस हो, क्या लैंड एक्सक्लूड हुई, कैपिटल एसेट से एक्सक्लूड हुई? तीन में से कहीं लैंड एक्सक्लूड था? पहला क्या था, स्टॉक इन ट्रेड। दूसरा क्या था, डेप्रिशिएबल तो ही नहीं। तीसरा क्या था, मूवेबल। तो नहीं निकली, ये शामिल हो गई कैपिटल एसेट में। अब मुझे बताओ, पर्सनल हो, बेचूं गेन आए तो टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? कैपिटल एसेट है कि नहीं है? है, ये कैपिटल एसेट है। और इवन इफ वो बिजनेस की लैंड है दादा, तब भी टैक्स लगेगा, क्योंकि डेप्रिशिएबल नहीं है। ये बिजनेस की हो कि जाती हो, कैपिटल एसेट बन चुकी है, ये कंफर्म्ड जन्नती है। आगे देखो, सेकंड, बिल्डिंग। बिजनेस की लैंड भी कैपिटल गेन में डाल दी, मगर बिजनेस की बिल्डिंग नहीं डाली। अभी देखो दिखा रहा हूं, बिल्डिंग। बिल्डिंग अगर है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी ना, बिल्डिंग तो आ सकती है ना। अगर वो बिल्डिंग है तो डेप्रिशिएबल होती है। डेप्रिशिएबल होने की वजह से वो कैपिटल एसेट नहीं है। क्या है बच्चों, बिजनेस इनकम, बिजनेस, कैपिटल गेन नहीं। मगर ये भी तो होता है यार, क्या नहीं होती? आगे देख मैंने क्या दिखाया, वो पर्सनल नहीं होती तो घर में नहीं रहता, झोपड़ी में रहता है, हवा में रहता है। तो पर्सनल भी तो होगी ना। नॉन पेरिशेबल का मतलब पर्सनल है, और तू बोलता पर्सनल नहीं होती। तो पर्सनल हो गई तो बच्चों बताओ क्या हो चुका है, ये कैपिटल। तो ये नहीं बोल सकते लैंड बिल्डिंग, नहीं पूछना पड़ेगा लैंड पे क्या सवाल पूछोगे, पर्सनल है या बिजनेस है, दोनों सूत्रों में कैपिटल एसेट। बिजनेस वाले को क्यों शामिल कर रहे हो कैपिटल एसेट, एक्सक्लूड ही नहीं हुआ, डेप्रिशिएबल एसेट थोड़ी है। फिर बिल्डिंग डेप्रिशिएबल है या पर्सनल है? डेप्रिशिएबल होगी तो कैपिटल एसेट नहीं है, पर्सनल तो है। देख रहे हो कैसे अप्लाई कर रहे हैं। आ जाओ बेटा मूवेबल प्रॉपर्टी पे, ऑनलाइन वालों तवज्जो। तो मूवेबल प्रॉपर्टी में सबसे पहले शामिल हो गए क्या, इनको नाम तो दो ना यार। वाह, मतलब एक को नाम दे दिया एंटीक, आखिरी वाला नाम डाल दिया यार। 6 डिक्लेयर्ड कैपिटल एसेट्स हैं ये। इनका नाम क्या है, 6 डिक्लेयर्ड कैपिटल एसेट्स। ये शामिल है कि नहीं है? शामिल हैं। ये है प्लस प्लस, ये शामिल है किसमें? मगर एक बात और बताओ, ये क्या है, ये क्या है? स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स, रॉ मटेरियल, डेप्रिशिएबल एसेट, इंटेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी, हेल्ड फॉर, ये क्या है? ये माइनस है, एक्सक्लूडेड है। मगर एक बात बताओ बेटा, से सिर्फ इस तक कहानी महदूद है या कुछ जनरल बात भी थी? तो मैंने जो फार्मूला बताया था क्या था, 1 -3, वो ये है फार्मूला कि ये शामिल है 1, ये -3 एक्सक्लूडेड है, और ये +6 इंक्लूडेड है। तो आपको क्या सोचना होगा, किसी भी एसेट को डिक्लेयर करना, फतवा देने से पहले, उस पर डिसाइड करने से पहले कैपिटल गेन में आएगा कि नहीं आएगा। पहली स्लाइड याद है, शुरुआत ही किससे करेंगे, कैपिटल गेन के हेड की। कैपिटल एसेट है कि नहीं है तो बिका कि नहीं बिका, बिका तो गेन आया कि नहीं आया। तो पहला फैसला क्या करेंगे, कैपिटल एसेट है कि नहीं है। और वो फैसला कैसे करेंगे, इस शीट इसकी वजह से करेंगे, यहाँ पे आके इस शीट की वजह से करेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, प्रॉपर्टी है कि नहीं है तो सिर्फ क्या देखो, एक्सक्लूजन। अगर एक्सक्लूड ना हो सके तो इंक्लूजन, ठीक है।